जो दिखता है वही बिकता है। आजकल विज्ञापन के इस दौर में जिसकी जितनी चमक उसकी उतनी खनक। मतलब पहले प्रोडक्ट क्वालिटी की दम पर बिकता था, लेकिन आजकल मार्केट में ग्राहकों का ध्यान गुणवत्ता से खींचकर गीत, संगीत, सरकाज़म, स्टार पावर, फीमेल मॉडल्स पर लाने में कई कंपनियों का हाथ और इरादा रहता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब बात भारत की आ जाती है तो न सिर्फ प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बदल जाती हैं। दुकानदारों के लुभाने के तरीके भी बदल जाते हैं, प्रमोट करने वाले कलाकारों के अंदाज भी बदल जाते हैं। मॉडल्स का ऐसा प्रेजेंटेशन कि कई बार तो समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या है और किसको बेचा जा रहा है। ऐसी मार्केटिंग जो गंजे को कंगी बेच दे, नंगे को चड्डी बेच दे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपने एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। आजकल लौंडों के जीवन में सिर्फ दो ही समस्याएं हैं, पहली नौकरी, दूसरी छोकरी। असल में दुख तो छोकरी ही है, लेकिन छोरी की चाहत खातिर लौंडों को नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। खत, SMS, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, ओमेगल, टेलीग्राम, तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा तो निराश न होइए। काउंट बैक आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए लेकर आया है बाबा NPP। आओ कभी हवेली पे, जुगाड़ मिलेगा हथेली पे। कुप्पीबाज बाबा की एक्सपर्टीज है सेटिंगबाजी में और दो आत्माओं का मिलन कराने में। अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए मेरे लौंडों, कुप्पीबाज बाबा का नंबर नोट कर लो, 92 19 77 तमाम 072। कुप्पीबाज बाबा से मिलने का पता है काली पहाड़ी के पीछे बीच वाली गुफा। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट कहते हैं शराब एक ऐसा नशा है जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई भी आंख दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति ऐसी इस बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी में। जब काउंटबैक अपनी इस पेशकश के लिए तफ्तीश करने निकला तो दुकान के शटर पर लिखा हुआ यह संदेश कह रहा था कि अर्थव्यवस्था को कंधा लगा सकें इतना ही लें, आपको कंधा लगा सकें इतना स्टाफ हमारे पास नहीं है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार को काबू करने के लिए जब लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया तो कहा जाने लगा कि अगर ज्यादा दिन तक बिजनेस एक्टिविटीज को बंद रखा गया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी बीच लॉकडाउन 3.0 की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने की परमिशन दे दी। ज्यादातर स्टेट्स काफी समय से शराब बिक्री शुरू करने की परमिशन देने की मांग कर ही रहे थे। शराब कारोबार खोलने की घोषणा पर कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी को संभालने के लिए ये फैसला लेना जरूरी है। अगर एक साल के शराब की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि राज्य सरकारें इसके लिए केंद्र पर दबाव बना ही क्यों रही थी। ज्यादातर स्टेट्स के रेवेन्यू का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से ही आता है। वाइन सेल्स से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,800 करोड़ और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था, जो उसके टोटल रेवेन्यू का 14% था। जिस तरह शराबियों को अर्थव्यवस्था का योद्धा बताया गया, मुझे अपने ना पीने पर देशद्रोही होने का एहसास हो रहा है। सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे दो भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास संभव दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है।
क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इस बात को पढ़कर मुझे किसी शराबी के 4 शब्द याद आ गए। विस्की में बसे हैं विष्णु, रम में बसे हैं राम, बियर में बसे हैं ब्रह्मा और देसी में हनुमान। अबे किस किस को त्यागूं, सब में तो है भगवान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब भी हमारी बातों में गर्मियों का जिक्र होता है तो 2-3 चीजें हमारी बातों में जगह बना ही लेती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, नानी का घर, गन्ने का जूस और कुल्फी। लेकिन बदलते हुए इस दौर में कुल्फी भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है और जगह ले रही है आइसक्रीम। हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी कुल्फी के साथ क्या यादें जुड़ी हैं। खैर, यहाँ आकर्षण कुल्फी नहीं है, आकर्षण है कुल्फी का विज्ञापन। शहर है कानपुर और नाम है बदनाम कुल्फी। टैगलाइन है मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा चखते ही जुआ और जेब की गर्मी गायब। समय के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम के तहत मौसम बदलता है, इंसान बदलता है, फितरत बदलती है। हर वो चीज बदलती है जो प्रकृति से ताल्लुक रखती है। कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं, कुछ परिवर्तन बुरे। वक्त के साथ तालमेल रखने के लिए शिक्षा बदलती है, बच्चा बदलता है। लेकिन ये तो कलयुग है साहब, यहाँ गुरु भी बदलते हैं। पहले गुरु गोविंद से बड़े माने जाते थे, लेकिन आजकल मास्टर साहब रील्स तक बनाते हैं। अपनी कोचिंग के प्रचार के लिए मस्करा भी लगाते हैं। टीचिंग स्किल्स से ज्यादा टीचर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। इश्तिहार की खोज में निकला काउंटबैक को मैथ्स एंड रीजनिंग की इस कोचिंग का भी इश्तिहार मिला, जिसके मास्टर साहब कह रहे हैं अगर आपको सोच से 100 गुना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे किसी चौराहे पर जिंदा जला देना। या तो टीचर्स को अपनी टीचिंग पर इतना भरोसा है या फिर ये भी बच्चों को फंसाने का जाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। को शेड ठोक दी महाकाल का ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। दिन पर दिन इंसान की फितरत आराम भोगने की ज्यादा और काम करने की कम हो रही है। इंसान को अपनी चमड़ी से इतना प्यार हो जाता है कि उसे ही सजने संवरने में वो लाखों खर्च कर देता है। कलयुग के इस दौर में तो हाल ऐसा है कि इंसान खाने के लिए किसी चीज को खरीदने में कंजूसी कर जाए, लेकिन ब्यूटी पार्लर्स में हजारों का बिल बड़ी खुशी खुशी दे दे। स्पा मसाज के इसी दौर से तालमेल बिठाने के लिए काउंटबैक भी आपके लिए बॉडी मसाज का पैक लेकर आया है, वो भी मात्र 499 रुपए में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो या फिर किसी को इस बॉडी मसाज का लुत्फ उठाना हो तो तुरंत हमारी टीम से कमेंट सेक्शन में संपर्क करें। तब तक हम रोड रोलर पर तेल लगा कर रखते हैं। ए ढीले, जरा डीजल डाल। ए अम्मा कर तो ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे खतरनाक जादू कहाँ होता है? मेरे ख्याल से आजकल के मॉडर्न ब्यूटी पार्लर्स में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते हैं जंगल में चरने गया बैल, दोस्तों के साथ पार्टी में बैठा पुरुष और ब्यूटी पार्लर में गई महिला जल्दी वापस नहीं आते। लड़कियां वो प्राणी हैं जो तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं और पार्लर जानने के लिए भी तैयार होती हैं। जब कलाकारी और जादूगरी ऐसी है कि अच्छे अच्छे नाक नक्शों की काया पलट करके कई लौंडों और दिलों के साथ स्कैम किया गया है। कर बैठा बदन पे कपड़े तब जिंदे की मस्त, तब समंदर पार से बोले वसा डीएम में लड़कियां लिखती है गली कैक छाती ठोक के तू सूरज पंजोली में चंद्र बोस है शांति फैलाना हम मंत्र बोलते तू रोदेगा मंत्र खोले मंत्र तोड़ के निकले इसरो की तरह। तो मैडम ने सोचा जाने में क्या बुराई है, ज्यादा 10 होने के बाद लग रहा है मैडम का इरादा D10 होने का है। खैर ब्यूटी पार्लर से आने के बाद की भी तस्वीर हम आपको दिखाई देते हैं।